तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए कह रहा है 30% का 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य एकमात्र बटा है। मतलब ये तीनों छूट देने के बाद उसके बराबर में कौन सा ये बटा है, मतलब कितना छूट दिया गया है यही बताना है उसके एक बराबर में। ठीक है, तो देखिए हल करते हैं। मान लेते हैं कि टोटल कितना होता है परसेंटेज 100। कोई भी परसेंटेज कितना होता है तो 100। ठीक है, उसमें से पहला बटा, बटा का मतलब क्या होता है छूट। बटा का मतलब क्या होता है याद रखना है आपका, बटा का मतलब होता है छूट। ठीक है, जो हम लोग छूट देते हैं वही होता है। तो उसमें 100 में से 100 का 30% छूट देंगे तो कितना हो जाएगा 70। 100 का कोई भी परसेंटेज निकालिएगा तो उतना ही आएगा। 30% निकालिएगा तो 30, 20 निकालिएगा तो 20, 5 निकालिएगा तो 5। 100 पे हम लोग 30% का छूट दिए तो कहाँ आ गए 70 पे। अब 70 पे कितना का छूट देना है तो 20 का, तो 20% निकाल दीजिए। और 70 का 20% निकालना है, यानी कि आप यहाँ से देख लीजिए क्या करेंगे। 41 80 में से देखिए टोटल कितना है, मान लीजिए 100 है और इस पे हम लोग 20% का छूट दिए तो कहाँ पहुंच जाएंगे, छूट देंगे 20% तो कहाँ आ जाएंगे 80। तो 80 वाला वैल्यू निकालना है तो 80 बटा डायरेक्ट लिखेंगे 100। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कितना आ गया आपका 8 सत्ते 56, यानी कि आपका कितना आ गया 56%। ठीक है, अब कह रहा है 56 के बाद से भी कि 10% का और एक बटा दिया जा रहा है। इस पर कितना का बटा दिया जा रहा है 10 का। तो मान लीजिए 100 का है तो 10% का छूट दीजिएगा तो कहाँ पहुंचिएगा 90 पर। तो अब 90 बटा क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से 1 0 से 1 0, अब नहीं कट रहा है तो गुणा कर दीजिए। देखिए 9 में 6 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 छक्का 54 के 4। और फिर यहाँ से देख लीजिए 9 पचे 45 और 5 50, बट्टा का कितना हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ से 10 से हम लोग भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 10 से भाग दीजिएगा तो 1.50.4। अब देखिए अब टोटल आपका छूट कितना आ गया 50.4। ये 50.4 जो है आपका छूट आप इतना दे चुके हैं। तो वो पूछ रहा है कि आपके पास कितना समतुल्य मात्र बट्टा बचा हुआ है। तो आप कितना टोटल कितना माने थे 100, उसमें से 50.4 जो है आपको घटा देना है। तो इस तरह से घटा दीजिएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, यहाँ से 9, यहाँ से आपका हो जाएगा 4, यानी कि कितना आ गया आपका 49.60 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से हल करेंगे। ठीक है, इसका उल्टा जाएंगे और फिर 100 में से इसको घटा लेंगे तो यही आपका समतुल्य एकमात्र बट्टा हो जाएगा। ठीक है, इतना जो है आप लोग क्वेश्चन को इस तरह से हल कीजिएगा, इस प्रकार हल कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं। देखिए ढंग से कह रहा है एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को 10% की छूट पर बेचने का दावा करता है। मतलब 10% वो सभी वस्तु पर छूट दे रहा है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि किंतु वह प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर उसका मूल्य अंकित करता है। मतलब कि सभी वस्तु पर वह 20% ज्यादा मतलब उसका दाम अंकित कर रहा है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है प्रत्येक वस्तु का उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रत्येक वस्तु पर उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए हम लोग कभी भी क्रय मूल्य को कितने से मानते हैं, तो आपको मैं बताया हूं कि क्रय मूल्य हमेशा 100 माना करते हैं हम लोग। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में क्रय मूल्य को हम लोग 100 मानते हैं। ठीक है, इसी पर बढ़ेगा और इसी पर घटेगा। लाभ और हानि में सिर्फ और सिर्फ आपको 100 याद रखना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि उसमें क्या करना है आपको 20% की वृद्धि करना है। क्रय मूल्य में कितना वृद्धि करना है देख लीजिए, यहाँ पर क्रय मूल्य में कितना वृद्धि कर रहा है वो 20%। तो यहाँ से वृद्धि करिएगा 20%, तो 100 का 20% 20 हो जाएगा, यानी कि कहाँ पहुंचेंगे हम लोग 120 पर। ठीक है, अब कह रहा है कि उसमें 10% की क्या कर रहे हैं हम लोग छूट दे रहे हैं। तो छूट दे दीजिए 120 पर 10% का छूट, यानी कि आपका जो वस्तु है 100 उसमें 10% का छूट दीजिएगा तो कहाँ पहुंचिएगा 90 पर, यानी कि 90 बटा कितना हो जाएगा 100। यहाँ से कटा दीजिए 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। 12 के पहाड़ा 9 बार पढ़ दीजिए, 12 8 12 9 108, यानी 108%। अब बताइए कि 100 से कितना अधिक है आपका
तो 8% अधिक है, यानी 8% का आपका लाभ होगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का।